क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। तो इसमें प्रथम कारण था, द्वितीय भी कारण था, तृतीय भी कारण था, अधिकारियों की अक्षमता भी यह भी कारण था। यानी इसमें से हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जितने भी हैं ये सभी जो है कारण था सिपाही विद्रोह का, जो 1857 ईस्वी में हुआ था और मंगल पांडे जी इसका मुख्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। फर्स्ट ए ऑप्शन दिया गया है कि चांदनी चौक से पलामू, दूसरा दिया गया है कि दिल्ली से बिहार, तीसरा गया है कि पेशावर से बिहार, चौथा दिया गया है कि पेशावर से वाराणसी, और पाँचवा में दिया गया है, इसमें ऑप्शन ही डाल दिया गया है एक ही में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन है प्रश्न में ही चला गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेशावर से वाराणसी। तो इसका करेक्ट आंसर था। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी। तो इसमें जो किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ये जो हो जाएगा थर्ड का आपका हैदराबाद का निज़ाम। तो हैदराबाद का जो निज़ाम था, इसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी। तो इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि नील विद्रोह किसके बारे में था। तो नील विद्रोह जो है ये क्या था, तो इसके बारे में यहाँ पर ऑप्शन है। तो इस ऑप्शन में से करेक्ट आंसर बताना है कि रैयत, पहला है ऑप्शन कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, माने जो किसान हैं वो नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे और उनको ज़बरदस्ती कराई जा रही थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का 1 ही हो जाएगा, क्योंकि सही बात है, जो नील की खेती जो है अंग्रेज ज़बरदस्ती करा रहा था और ये किसान लोग नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि इससे उर्वरता शक्ति जो है ख़त्म हो जाती है, मिट्टी का जो है उपजाऊ मिट्टी जो बंजर बन जाती है। तो इसलिए ये जो फर्स्ट इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखते हैं, विशेष डिटेल्स अलग से लेकर के आएंगे वीडियो, अभी हम लोग मात्र सेट भी हम लोग देख रहे हैं। 1857 के दक्कन की दंगों का तत्कालिक कारण था। तो जो दक्कन, यहाँ पर डेक्कन लिखा गया है, तो दक्कन के दंगों का क्या है, माने तत्कालिक कारण क्या था, माने कारण क्या था, यहाँ पर इसके बारे में बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर। तो जो भी कर्ज देने वाले महाजन थे वो ऊंची ब्याज दर पर दे रहे थे। क्यों? क्योंकि जब वो चुका नहीं पाते थे तो उनका ज़मीन भी हड़प लिया जाता था, और यही कारण बना कि युद्ध भी हुआ, माने क्रांति हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6 में, रजनी पामदत्त ने कहा। तो रजनी पामदत्त ने क्या कहा कि वे साम्राज्यवाद से, जो साम्राज्यवाद है, इसे लड़ते भी हैं और सहयोग भी करते हैं। तो ऐसा कारण माने किन के बारे में कहा, माने किस पार्टी के बारे में कहे थे ये, तो इसलिए कहे थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहे थे। साम्राज्यवाद का अर्थ होता है कि किसी अन्य कंट्री पर कंट्रोल कर लेना, माने कि अधिकार जमा लेना, ज़बरदस्ती हड़प लेना और वहाँ पर अपना राजनीतिक व्यवस्था चलाना, शासन चलाना, तो इसको साम्राज्यवाद कहते हैं। तो ये जो था ये कहे थे कौन, ये कहे थे रजनी पामदत्त। और किस पार्टी के खिलाफ कहे थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस माने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में ये बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। तो ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र कौन नहीं था, तो द हिंदू था, बंगाली भी था, दी महर्ता भी था, द टाइम ऑफ इंडिया जो है ये नहीं था। ये अंग्रेज़ों द्वारा अंग्रेजी में प्रतिपादित जो है ये समाचार पत्र था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वो यह किया जाता था। यहाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, फिर रहनुमाई मजदेसन सभा, माने ये सब भी जितना भी है इसका कौन प्रतिपादन किए हैं, तो इसको बताना है। यहाँ पर नाम दिया गया है नीचे में, तो नीचे जो दिया गया है इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो प्रार्थना समाज इसका संस्थापन कौन किए थे। फिर यंग इंडिया, तो यंग इंडिया तो आप जान रहे हैं कि महात्मा गांधी। तो यंग इंडिया जो है मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएंगे 2 में, तो ऑप्शन नंबर इसका बी ही करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट में हो जाएगा प्रार्थना समाज, तो आत्माराम पंडुरंग हो गए। फिर यंग इंडिया महात्मा गांधी किए थे, तो इसमें भी है।
फिर लोकहितवादी कौन थे, तो गोपाल हरि देशमुख हो गए। इसके बाद में सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, और इसके बाद में हो गई रहनुमाई, तो ये हो जाएंगे। रहनुमाई के बाद यहाँ पर हम लोग चलते हैं, ज्योतिबा फुले के बाद नौरोजी हो गए, फुरदोनजी भी हैं जो कि आगे इसमें दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर 2 ही हो जाएगा। 8 का फिर चलते हैं 9 में क्या है। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्र दिया गया है, तो द हिंदू दिया गया है। इसके बाद में केसरी है, बंगाली है, हिंदुस्तानी है। सुधारक के संपादकों के नाम का यहाँ पर संयोजन करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि द हिंदू, तो द हिंदू किन के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद में है केसरी, तो केसरी कौन लिखे हैं, तो केसरी को लिखे थे बाल गंगाधर तिलक लिखे थे। तो फर्स्ट सेकंड में हो जाएगा, केसरी है तो बाल गंगाधर तिलक होना चाहिए। तो फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड में भी नहीं होगा, इसके बाद में थर्ड, यहाँ पर थर्ड फोर्थ में भी मिल रहा है। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद में है बंगाली है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हम लोग को जो मिला, ये मिल जाएगा थर्ड। तो थर्ड ही होगा क्योंकि गंगा प्रसाद वर्मा हैं, इन्होंने ही थर्ड में क्या था, द हिंदू प्रथम में हो गया कि ये हो गया जी सुब्रमण्यम अय्यर, तो अय्यर जी हो गए। इसके बाद में केसरी बाल गंगाधर तिलक हो गए। बंगाली गंगा प्रसाद वर्मा जी लिखे थे। से हिंदुस्तानी तो गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इसके बाद में हिंदुस्तानी हो गया। इसके बाद में सुधारक के संपादक, तो हिंदुस्तानी हो गया, सुधारक भी हो गया, तो इसमें हो गया सुंदरनाथ बनर्जी। तो करेक्ट आंसर इसका 3rd ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे, माने कब से इनको जो है लोकमान्य का दर्जा मिला। तो इसमें से ये शिक्षक नहीं थे, उन्हें लोकप्रिय अखबार सुगे नहीं, गलत चीज़ है। फिर सरकार उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त किया था, नहीं। फिर उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया, नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि ये कारण नहीं था। कारण ये था कि 1896 ईस्वी में प्लेग महामारी जो है फैल गया था, और उसमें जो ब्रिटिश सरकार थी वो ध्यान नहीं दे रही थी भारत में, तो इसमें अपना योगदान दिए थे। ऐसे मान्यता है यही कि प्लेग जो फैला था तो उनमें इनका बहुत सहयोग था, समाज सेवा किए थे। इसी दौरान में इनको लोकमान्य के रूप में इनको नाम दिया गया कि लोकमान्य तिलक के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11 है यहाँ पर 11। सरकार के विरुद्ध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह का उम्र क्या था, माने वो किस उम्र में थे वो, तो ये थे 21 वर्ष से थोड़ा सा ज़्यादा उनका उम्र था, और इनको फांसी हुई थी। तो इनके बारे में भी अलग से हम लोग लेकर के आएंगे वीडियो। फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना इन्होंने ही किया था, तो इनके लिए अलग से स्पेशल वीडियो आएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 12 है, जलियांवाला बाग नरसंहार माने जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ये किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। तो ये हुआ था रॉलेट सत्याग्रह के खिलाफ हुआ था। तो रॉलेट एक्ट जो था ये जो हुआ है आपको बता चुके हैं कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी इसी के खिलाफ में किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विरुद्ध में किस जगह से शामिल हुए थे, माने कि जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी 1857 का सैनिक विद्रोह, तो इसमें जो है ये कहाँ से नेतृत्व किए थे। तब वीर कुंवर सिंह जो कि आरा जगदीशपुर के थे, और इन्होंने पटना से शुरू किया था। तो पटना से इन्होंने यह क्या, दानापुर जो छावनी है उसमें भी जो फोर्स है सेनाओं का नेतृत्व किए थे, इन्होंने ही किए थे। और नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो इसमें से बिहार, पंजाब, सिंध, काठियावाड़ नहीं, इनमें से चारों नहीं हो। क्यों, क्योंकि छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र के जनजातीय लोग थे, जो कि छोटा नागपुर के पठार झारखंड में पड़ता है। इसके बाद महाराष्ट्र से भी कुछ जनजातीय लोग थे, और भी है, लेकिन इनमें से जो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि इनमें से नहीं था। मुख्य रूप से छोटा नागपुर के पठार के ही जनजातीय लोग थे। फिर है क्वेश्चन नंबर 15 में है कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है, और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था। तो ये जो कहा गया है, ये कहा गया सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा कहा गया था।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का हो जाएगा थर्ड ही सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट में 16 है क्वेश्चन नंबर। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो ये जो था चंपारण सत्याग्रह था, जो कि किसान को जो नील की खेती कराई जा रही थी ज़बरदस्ती, इसके विरुद्ध में राजकुमार शुक्ल लेकर के आया था गांधी जी को। और इसके बाद में प्रथम 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह के नाम से इसको जाना जाते हैं, ये किया गया था और किसानों को हक मिला और नील जो है खेती उसका उन्मूलन किए गांधी जी। तो नेक्स्ट में हम ही चलते हैं, इसके बारे में भी अलग से वीडियो हम लोग लेकर के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है यानी 17, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया था और इसके फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई थी, क्योंकि शराब ज़्यादा उपयोग करते थे तो उससे ज़्यादा जो है राजस्व माने कर वसूली होती थी। तो यहाँ पर कमी आ गई थी, क्योंकि गांधी जी आग्रह किए थे तो शराब में कमी आ गया था। तो एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रस्तावित की जो शराब पीते थे, और उस प्रदेश का नाम बताना है। तो उस प्रदेश का नाम था कौन सा? तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा था, वो अपना बिहार ही था, बिहार में, क्योंकि यही तो है बिहार, इसलिए तो बीमार है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 18 है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो ये जो किया गया था चौकीदारी व्यवस्था के द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में माने 19 में। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? तो ये इसका कारण, मुख्य कारण जो है क्या था? तो इसका मुख्य कारण है राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद जो थे यही जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ यहाँ से भी मैथ आ गया, तो मैथ के लिए पेन टाइप के वीडियो लेकर के आएंगे, उसकी मदद से इसको हल किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि नो बकवास सीधा क्लास मेरा सिद्धांत ही है और चलेगा, ऑलवेज फ्री रहेगा, क्योंकि हम सन्यासी हैं और आप लोग को बिना माने